फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सक्षम गौड़। आज मैं हेमंत जी से मिलने वाला हूं और आप काफ़ी लोग जानते भी होंगे हेमंत जी के बारे में। उनकी एक टीम है पूरी राष्ट्र चेतना मिशन के नाम से, जो लोगों की हेल्प करते हैं। हेल्प इन द सेंस कि अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो वो ब्लड अवेलेबल कराते हैं। उनकी टीम में से कोई भी चला जाता है और मुझे भी सोशल वर्क करना अच्छा लगता है, तो मैं भी गया हुआ हूँ। और अभी मैं बुलंदशहर में हूँ, तो मैं इनके साथ जुड़ा रहता हूँ। और जब दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में भी एक एनजीओ के साथ मैं रहता हूँ। और बात चल रही है हेमंत जी की, तो ये लोगों की हेल्प करते हैं यहाँ पे। जैसे अभी मज़दूर लोग चल रहे हैं लॉकडाउन में, जो मज़दूर प्रवासी अपने घर जा रहे हैं, तो उनको खाना प्रोवाइड कराते हैं। और अगर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वो ब्लड भी प्रोवाइड कराते हैं। और भी बहुत सारी लोगों की हेल्प करते हैं। तो मिलेंगे हेमंत जी से और उन्हीं से जानेंगे कि उनकी टीम और वो कैसे काम करते हैं। तो अभी मैं घर पर हूँ और अभी उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो बाकी बातें उन्हीं से करेंगे चल के। चलिए लेट्स गो। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं, फिर बात करते हैं हेमंत जी से। तो अभी मैं आ चुका हूँ हेमंत जी के पास और हम अभी जा रहे हैं सब्ज़ी लेने मिर्ज़ापुर। तो जैसे मैंने आपको बताया था हेमंत जी के बारे में, वो अपने आप में एक वन मैन आर्मी है, तो उन्हीं से मिलवाता हूँ अभी। जी हाँ जी हेमंत जी, नमस्कार अजय जी, आपका भी स्वागत है हमारे सेवा के कार्य में हमारे सहभागी बनने के लिए। थैंक यू जी। और अभी हम जा रहे हैं सब्जी लेने। हाँ जी, हम लोग ये लॉकडाउन के दौरान जो संकट में फंसे हुए परिवार हैं, जिनके पास में अब खाने के लिए और परिवार चलाने के लिए राशन की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था नहीं है, ऐसे परिवारों को खाद्यान्न सामग्री की व्यवस्था हम लगभग 1.5-2 महीना से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से, प्रारंभिक दिन से ही करा रहे हैं। उसमें हम उनको आटा, चावल, दाल, नमक, चीनी, तेल, सब्जी, आलू, इस प्रकार के लगभग 8-10 सामान का करीब 15 किलो की एक किट बना करके पैक करके देते हैं। और अब तक हम लोग करीब 1700-1800 परिवारों में ये सामान पहुंचा चुके हैं। कैसा कर लेते हैं ये सब आप? ये सब टीम वर्क के कारण ही संभव हो पाता है। हमारी संस्था का नाम राष्ट्र चेतना मिशन है और अपनी संस्था के माध्यम से इतने सारे युवा कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सब लोग टीम वर्क से काम करते हैं, सब लोग अलग अलग व्यवस्थाओं में सहयोग और योगदान करते हैं। हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी जितनी हमारी सामर्थ्य होती है आर्थिक सहयोग करते हैं, कुछ समाज से भी हम सहयोग प्राप्त करके और इन निराश्रित असहाय परिवारों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने भी अभी एक वीडियो अलग से शूट की थी अपना इंट्रो का, तो मैंने इसमें यही बताया था कि मुझे भी अच्छा लगता है सोशल वर्क करना। तो यहाँ भी मैंने इसलिए आपसे कांटेक्ट किया और आपसे जुड़ा, वरना मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ भी एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। तो मतलब एक खुशी सी मिलती है ना सोशल वर्क करने में। ये समाज की सेवा में जो आत्म संतुष्टि मिलती है, मैं स्पष्ट कहूँ तो मुझे शायद कुछ लोगों को कुछ खराब लग सकता है, इतनी संतुष्टि मुझे पूजा करने में, भक्ति करने में, आराधना करने में भी नहीं लगती, जितनी पूजा की बजाय मुझे लोगों की सेवा, असहाय लोगों की सहायता करने में हमें उतना आनंद मिलता है, उतनी संतुष्टि मिलती है। और लगता है कि बिल्कुल वास्तव में नर सेवा और नारायण सेवा का जो एक श्लोक हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वो वास्तव में बिल्कुल सत्य है कि आप इंसानों की सेवा करके जब उनकी दुआ प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो वो भगवान के आशीर्वाद और भगवान की कृपा के बराबर ही होता है। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे लगता है कि आप बहुत इमोशनल हैं, जैसा कि मैं भी हूँ। तो मुझे ऐसा भी कुछ लगता है कि आप अपनी मदर के ज़्यादा क्लोज़ हैं, क्योंकि मैं भी अपनी मदर के ज़्यादा क्लोज़ हूँ। और लोग कहते हैं कि जो लोग अपनी मदर के ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, वो मतलब ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लोगों के बारे में सोचते भी हैं ज़्यादा। बिल्कुल, पारिवारिक संस्कारों का तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता ही है। मेरे दादाजी भी देश की आज़ादी के संघर्ष में भाग लिया था और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरे दादाजी के संस्कार मेरी पीढ़ी में और मेरे अगली पीढ़ी में भी पहुँचे। हम लोग ये प्रयास करते हैं। मेरा पूरा परिवार एक तरह से संगठन से, समाज से जुड़ा हुआ है। मेरी माताजी भी आरएसएस के एक अनुषांगिक संगठन सेवा भारती, जो सेवा के क्षेत्र में पूरे
भारत में काम करता है, सेवा भारती की बुलंदशहर की विभाग अध्यक्षा रही हैं, तो उनके भी संस्कारों का निश्चित रूप से असर है। और मैं खुद भी लगभग 20-22 वर्षों से आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके कई विभिन्न संगठनों में भाग लेकर के समाज जीवन के अनेकों संघर्ष और अनुभवों का ज्ञान प्राप्त हुआ है और बहुत प्रेरणा भी मिलती है सब लोगों को देख करके। हाँ, तो ये आपका जो सोशल वर्क का जो काम है ये कैसे रहता है? मतलब आप जो बोल रहे हो कि खाना डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों में जिनको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कैसे कैसे करते हो आप? मतलब डेली या एक दिन छोड़ के तीसरे दिन कैसे? हम लोगों ने एक अपने कार्यकर्ताओं का पूरे शहर में नेटवर्क तैयार किया हुआ है, जो अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने स्थान पर रहने वाले आसपास के लोगों की सूचनाएं हमें देते हैं। जो लोग बेचारे मजदूरी करते थे, छोटा मोटा दुकानों पर काम करते थे, रिक्शा चलाते थे या ई रिक्शा चलाते थे, जो हैंड टू माउथ डेली प्रतिदिन खाने और कमाने वाले लोग थे जो आसपास की बस्तियों में रहते हैं, उनको हम लोग फोकस करते हैं कि उन तक सामान पहुंचा सकें। और अब चूंकि 2 महीने इस संकट को हो गया है, तो बहुत सारे मध्यम वर्ग के परिवार भी, मिडिल क्लास फैमिलीज भी, जो संकोच के कारण बाहर आकर किसी से मांग नहीं सकते, किसी से अपनी मन की पीड़ा को कह नहीं सकते अपने आत्मसम्मान के कारण, तो ऐसे भी लोगों की हम एक सूची बना करके उनको अपनी ओर से बिना उनकी सूचना के भी सामान पहुंचाते हैं, जिससे उनका आत्मसम्मान भी बना रहे और उनकी जो आवश्यकता है वो भी पूर्ण हो सके। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता अपने आसपास के क्षेत्र में पूरा ध्यान रखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम सब्जी लेने आए हुए हैं, तो वहाँ पहुँच गए हम। तो अभी सब्जी ले लेते हैं, फिर बाकी बाद में करेंगे सब्जी लेने के बाद। अभी आपसे बहुत कुछ पूछना बाकी है, अभी जानना बहुत कुछ बाकी है, तो पहले सब्जी ले लेते हैं फिर बात करते हैं। तो अभी सब्जी आ चुकी है कुछ, ये आप देख सकते हैं। अभी ये गाड़ी में रखनी है और फिर जाएंगे गोडाउन पे जहाँ पे सब लोग हैं अभी, फिर वहाँ पे अपना पैकेट बना के अपना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकलेंगे। तो ये क्या इनको पहले ही बोल दिया था सब्जी लेने के लिए? हमारे बिट्टू जी के माध्यम से कल ही इनको सूचना कर दी गई थी, तो इन्होंने अपने खेत से स्वयं ही सहायता के लिए। अच्छा, खेत की ताज़ी सब्जी है, मतलब इनका खुद का खेत में उगाई हुई है और कल ही बोल दिया कि हम आएंगे तो सब्जी रेडी रखना, तो उन्होंने खुद तोड़ के रखी हुई है अपना घर से। बहुत बढ़िया। हेमंत जी, आप ये बताइए, जैसे अभी मैं ब्लड का भी देखता हूँ, जैसे सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं आप, तो पूरी आपकी टीम है कि जिसको जहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे आपकी टीम पहुँच जाती है और आप भी स्वयं पहुँच जाते हैं। तो कैसे कर पाते हैं ये सब? मतलब लोगों को अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे, क्या आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं या कैसे? हम लोगों ने अपना एक रक्तदाताओं का बहुत बड़ा समूह बनाया हुआ है, जिसमें करीब 2000 से ज़्यादा ब्लड डोनर्स जो स्वेच्छा से अपना रक्तदान कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो ऐसे हमने लगभग 2000 लोगों की एक डेटा बना करके लिस्ट बनाई हुई है। जब भी हमें किसी हॉस्पिटल से, किसी शहर से और मरीज के ब्लड की आवश्यकता की सूचना मिलती है, ये नेटवर्क हमारा केवल बुलंदशहर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि पूरे देश भर में भी है कि भारत में किसी भी शहर में किसी भी मरीज को किसी भी ब्लड की आवश्यकता, किसी भी ग्रुप की आवश्यकता होती है, तो हम वहीं के स्थानीय टीम के द्वारा उसको ब्लड की व्यवस्था कराते हैं। पिछले 8 वर्षों से हम इस काम को निरंतर और निर्बाध रूप से कर रहे हैं, जो कि प्रतिदिन लगभग 4-5 मरीजों की व्यवस्था करने के कारण हर महीने हम लोग 100 से 150 मरीजों को ब्लड की व्यवस्था कराते हैं, जो साल भर में हमारा 1500-1600 तक पहुंच जाता है। अभी पिछले ही साल 2019 में एक भारत सरकार के द्वारा एक ऑल ओवर इंडिया का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ हमारी संस्था को एक नेशनल अवार्ड भी इस सेवा कार्य के लिए प्रदान किया गया था। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो। तो जैसे कि मान लो अगर कोई इंडिया के अगर किसी भी कोने में है, तो वो कैसे, मतलब अगर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो क्या कैसे पता चलता है आपको? कि वो हमसे संपर्क करें? हाँ, आपको कॉल करें। हाँ। या मैं आपका नंबर भी दे सकता हूँ इसमें वीडियो के सोशल मीडिया पर लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज और जो हम लगातार जितनी भी
एक्टिविटी करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, उनको हम हमेशा फेसबुक पर और सब चीज़ों से प्रसारित करते हैं, जो पूरे देश भर में लोगों के संज्ञान में आता है, जिसमें हमारे नंबर, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ मेंशन होता है। कहीं पर भी कोई आवश्यकता होती है तो वो हमें उस माध्यम से संपर्क कर लेते हैं, और फिर जिस राज्य की घटना होती है, जिस शहर की घटना होती है, हम उस डिटेल को उस शहर के अपनी टीम कोऑर्डिनेटर को फॉरवर्ड करके उनकी सहायता करा देते हैं। अच्छा, तो मतलब कोई भी जैसे टीम मेंबर होता है तो वो वहाँ पे चला जाता है? वो उस हॉस्पिटल में जहाँ मरीज एडमिट है, उसके अटेंडेंट वहाँ उपस्थित हैं, उन लोगों से संपर्क करके उन तक पहुँच करके और उनको ब्लड डोनेट करके उनकी सहायता करा देते हैं, जिसके वो फ़ोटोग्राफ्स भी हमें देते हैं। उन फ़ोटोग्राफ्स को भी हम फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, जिससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। आप जैसे आप स्वयं ही अजय जी हैं, आप भी फेसबुक पर ही इन सब हमारे सेवा कार्यों को देख करके प्रेरित हुए और ख़ुद आप भी हमारी रक्तदाताओं की टीम में शामिल हुए। और अभी पिछले हफ्ते आपने स्वयं भी एक हमारे आग्रह पर एक ज़रूरतमंद मरीज के लिए ऐसे लॉकडाउन के महासंकट के समय में भी रात के समय अपने घर से ब्लड बैंक जा करके उनको ब्लड डोनेट करके सहायता की। इसी तरह से स्वप्रेरणा से बहुत सारे युवा हमारे साथ में जुड़े हैं। हाँ, मैं तो मतलब वैसे भी करता रहता हूँ और मेरे ऑफिस के बराबर में ही कैंप लगता रहता है, तो नॉर्मली मैं तो हर 3 महीने में देता रहता हूँ। और ये भी आपका अच्छा है कि अगर किसी को अगर रिक्वायरमेंट है और किसी के काम आ जाओ जी जी, तो वो हमेशा आपको ज़िंदगी भर याद रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद देता है वो। और रक्त का कोई विकल्प नहीं है। हम और बीमारियों को दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेशन, सर्जरी, वेंटिलेटर, इन सब चीज़ों से संभाल सकते हैं, लेकिन ब्लड की कमी तो सिर्फ ब्लड से ही पूरी हो सकती है। और वो ब्लड भी केवल ह्यूमन बॉडी से ही मिलता है, मानव शरीर से ही मिलता है, मशीन से तैयार नहीं हो सकता, दवाइयों से तैयार नहीं हो सकता। तो ब्लड अपने आप में एक तरह से अनमोल तत्व है, जो हमारे शरीर में अगर अतिरिक्त मात्रा में भी है और हम किसी दूसरे की सहायता करने के लिए, जीवन बचाने के लिए उसको देते हैं, तो उसका जीवन तो बचेगा ही और हमें भी पुण्य मिलेगा और हमें एक आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी। हाँ, और ब्लड डोनेट करने से एक बेनिफिट और होता है कि जब आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो, 1 यूनिट या ही साइज रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप 1 यूनिट कुछ 250 ग्राम तक डोनेट कर सकते हो 3 महीने में। तो जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपके अंदर कुछ नए सेल्स बनते हैं फिर से ना, ब्लड के फ्रेश ब्लड बनता है। 350 ml 1 यूनिट की क्वांटिटी होती है। जो 1 यूनिट ब्लड बोला जाता है कि 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया, वो 350 ml होता है। 350 ml ब्लड डोनेट किया जाता है। एक मानव शरीर के अंदर 6 से 7 लीटर तक ब्लड होता है, जिसको हम एक तरह से 18 से 20 करीब यूनिट में काउंट कर सकते हैं। तो 1 यूनिट ब्लड अगर हम किसी को देते हैं तो वो मात्र 3-4 दिन में उसको थोड़ा रिकवरी हो जाती है और 3 महीने के अंदर वो पूरी तरह से पूर्ति कर लेता है। और 3 महीने बाद कोई भी स्वस्थ व्यक्ति पुनः रक्तदान कर सकता है, यानी वर्ष में 4 बार रक्तदान किया जा सकता है। हाँ, कुछ मतलब मैंने ये भी सुना है कि ब्लड डोनेट करने से जब नया ब्लड बनता है तो कुछ जैसे बॉडी में कुछ बीमारियां होती हैं या वो भी जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन, नई एनर्जी, एक नई एनर्जी बनती है। शरीर के हमारे अंगों को नया काम करने का अवसर मिलता है, उनमें नई एनर्जी आती है, फ्रेशनेस आती है, ताजगी आती है। हाँ, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किसी को भी ब्लड की हेल्प अगर चाहिए होती है या किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाएं और लोगों को ब्लड डोनेट करें। और उससे ब्लड डोनेट करने से क्या होगा कि जब आप किसी को ब्लड डोनेट करेंगे तो हो सकता है किसी की लाइफ बच जाए और बहुत से लोगों की बचती भी है, तो वो आपको हमेशा याद रखेगा और हमेशा दुआएं देगा। तो लोगों की हेल्प करें और ब्लड डोनेट करें। बाकी मैं हेमंत जी के साथ आज पूरा दिन रहने वाला हूँ। उनका आज पूरा समय मैंने मांगा है कि आप मेरे साथ रहिए और जो भी आप करते हैं और जितनी भी हेल्प करते हैं लोगों की, वो मैं ताकि आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और आपको भी अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मैं हेमंत जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहे इंडिया में कहीं भी हों तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि आपको हेल्प पहुंचाई जाए। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।